चलो अब हम लेफ्ट राइट करते हुए लेट करके निशाना लगाना सीखेंगे। ठीक है, हम जैसा करता है वैसे तुम लोग हमारे पीछे से करना, वैसा ही करना, वरना तुमको इस बार मार मार के भूरता बना ही दूंगा। हाँ चल। दोनों सालों ने मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। ओए अम्मा, क्या हुआ? तुम हराम खोरों ने कहीं का नहीं छोड़ा हमको। आप ही तो बोले थे कि जैसे मैं लेट जाऊं से ये मेरी गलती थी कि मैं पीछे से करने को बोला था। तो पीछे से तो कर रहे थे। ओ माई डॉग, परियावा टेरी काट। वैसे भी सरकार हर जगह लिख के रखती है अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करें। हमने अपने सामान की सुरक्षा, तुम्हारी ट्रेनिंग पास हो गई, तुम जाओ, तुम जाओ, मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ। आओ माता पिता से कम उनसे मुलाकात कर ले, उनसे बता दे कि हम ट्रेनिंग ले जा रहे हैं। ठीक है भैया, चले। आओ। ठीक चले। परेठिन हो। हाँ, हाथ तो गदेलवा घर में नहीं है। सही है। चलता ही थे। हाँ? पिताजी नमस्ते। नमस्ते। आपने पढ़ाया लिखाया हमें, आज हमारी ट्रेनिंग है। तुम या कौने भेष में लील गाय हंस मारे जाते। लीलगा नहीं मारने जा रहे हैं हम। हाँ, हमारी ट्रेनिंग है। ट्रेनिंग? और क्या, पुलिस में हम भर्ती हो चुके। पुलिस में? हाँ पुलिस में। अच्छा, तुम पुलिस बन गए। और क्या, देखे परेठिन, सही बात है। ठीक है। आज हमार तुम्हार मेहनत सफल हो गई। सही बात है। दोनों लड़का शंकर भयंकर पढ़ लिख के देख लो पुलिस बन गए। सही बात है। ठीक है मुन्ना, मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि जहाँ रहो खुश रहो, ट्रेनिंग में पास हो जाओ मुन्ना। जाओ जाओ, लेकिन एक काम करना, क्या? जहाँ भी तुम्हारा नौकरी लगे। ये आ गए राजेश भैया, रमेश भैया, आई एम सॉरी, रमेश भैया नंदापुर से। ये 50 रुपए बाबा जी को चंदा पहुंचा रहे हैं और साथ में 25 रुपए हमें स्पेशल और 25 रुपए हमारे महाराज ढोलक वादक जी के लिए प्रदान किया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जहाँ भी ड्यूटी में जाना, हाँ ईमानदारी से, हाँ पिताजी, किसी गरीब को सताना नहीं, कभी नहीं सताएंगे हम। ईमानदारी से काम करना, हाँ हर गरीब की मदद करना। ठीक है, ठीक है? हम गरीबों की जरूर मदद करेंगे। हाँ, लालच किसी तरह का अपने मन में नहीं लाना। नहीं, कभी नहीं लाएंगे। जाओ जाओ, भगवान तुम्हारी रक्षा करेगा। आओ चलिए, आओ चलिए, हम हो तुम हो। चलो। गदावक शान देखे ताम। ठीक है। महाराज, आपके आदेशानुसार सिपाहियों को हमने तैनात और तैयार कर दिया है।
ट्रेनिंग में सही हैं, एकदम कुशल मंगल सफलता मिली है। बिल्कुल फिट हैं। हाँ एकदम तैनात हैं। तो जो सिपाही जिनकी ट्रेनिंग बिल्कुल सही है, जी महाराज। उनको मेरे सामने पेश करो। महाराज अब मैं कैसे पेश करूं? मैं मैं बता नहीं सकता महाराज। कोई दिक्कत है क्या? नहीं नहीं वो अंदर की बात है महाराज। मैं आवाज लगाता हूँ, आप लोग मिल लीजिए। ठीक है। उनसे बहुत डर लागत है सारे गदेलन से। जवानों, शंकर भयंकर। क्या हुआ? क्या बात है? आओ चलो। अब ये चले महाराज। आओ। ठीक चलिए। तुम लोग ड्यूटी के लिए तैयार हो? जी महाराज जी। जी। इधर खड़े हो जाओ तुम लोग। हे भगवान, मैं ये क्या देख रहा हूँ? ये जो दोनों बच्चे पुलिस में भर्ती हैं, मेरे सामने खड़े हैं। ऐसा लगता है कि हूँ बहू ये मेरे ही बच्चे हैं, लेकिन अब वो इस दुनिया में कहाँ होंगे? एक को मैं नदी के दूसरे छोर में, एक को नदी के दूसरे छोर में मैं छोड़कर बहते बहते यहाँ तक आ गया। खैर, पहले मैं इनकी ड्यूटी लगाता हूँ, फिर धीरे धीरे पता लगाऊंगा कि ये कौन है, कहाँ के रहने वाले हैं, इनके माँ बाप का नाम क्या है। ठीक है, पहले मैं इनकी ड्यूटी लगाता हूँ। तुम लोग ड्यूटी के लिए तैयार हो ना? जी महाराज, हम तैयार हैं। तो पहले अपनी ड्यूटी समझ लो कि तुम्हें करना क्या है। क्या करना है? तुम्हें शाम 5 बजे से हाँ। और सुबह 5 बजे तक कमर भर पानी में जी। एक सिपाही को नदी के उस, यानी एक नदी है, हाँ हाँ नदी में एक जहाज खड़ा है, पानी का जहाज। हाँ हाँ। उस जहाज में काफी माल है। जी। तो नदी में कमर भर पानी में हाँ जहाज के एक छोर में एक सिपाही रहेगा, हाँ हाँ। और दूसरी छोर में दूसरा सिपाही। ठीक है। शाम 5 बजे से सुबह 5 बजे तक कमर भर पानी में खड़े रहना है। हम खड़े रहेंगे। और उस जहाज का माल बाहिफाजत जिस तरह है उसी तरह रहना चाहिए। ठीक है महाराज। कोई शिकवा शिकायत नहीं होना चाहिए। नहीं होगी। अगर कर सको तो हाँ करना, वरना मैं दूसरे सिपाही भेज दूं। नहीं महाराज, हम ड्यूटी करेंगे और जब वहां से वापस भी होंगे तो तलाशी दे के आए। ठीक है राजसेवक, देखो वहां जब घाट पर पहुंचोगे हाँ। तो जहाज पर तुम्हें सौदागर मिलेगा। ठीक है। सौदागर को बता देना कि हम लोग आ गए हैं। हाँ। और बाहिफाजत ड्यूटी करना शाम 5 बजे से सुबह 5 बजे तक। जी सरकार। इन्हें घाट की रास्ता बता दो, ये लोग चले जाएंगे। जवानों, कहिए। ये सामने नदी दिखाई दे रही है। हाँ। और नदी के बाएं साइड में वो जो जहाज दिखाई दे रहा है पानी का, ये वही जहाज है सौदागर का। उसी जहाज की रखवाली करने तुम्हें दोनों को जाना होगा। ठीक है। सौदागर तुम्हें वहीं मिलेगा। ठीक है। और आज नौजवानों, तुम्हारा पहला दिन है बेटा, और भाई ईमानदारी के साथ ड्यूटी करना। महाराज की मान शान आन में कभी आंच नहीं आना चाहिए। ठीक है। ठीक है, जिम्मेदारी के साथ जाना, ड्यूटी देना, और महाराज ने जैसा बताया है तलाशी दे करके ही आना।
महाराज की छवि खराब नहीं होनी चाहिए, ठीक है कभी वरना महाराज क्या करेंगे ये मुझे नहीं पता, पर मैं क्या करूंगा तुम्हें नहीं पता। ठीक है, सही बात कह रही हैं आप। ठीक हाँ, इसलिए जाओ बेटा, पहला दिन है, सकुशल वापस आइएगा। ठीक है। 5 आओ बजे भैया चलते हैं। आओ सर, चलते हैं ड्यूटी पर। ठीक भैया चलते हैं। जहाज के पास चलते हैं, आओ। ठीक। केवल 6 दिन बाकी रह गए 6 माह में, और जिसको जिस दिन मैं बेटी कहता था उसको 6 दिन के बाद अपनी धर्म पत्नी बना लूंगा। खैर, बेटी से मिलता हूँ, अभी कोई सिपाही ड्यूटी में नहीं आया, उनका इंतजार करता हूँ। सौदागर साहब, और ठीक हो? हाँ, हम ड्यूटी देने आए हैं आपके पास। यानी महाराज ने तुम्हें भेजा? हमें महाराज ने भेजे हैं। वाह, अभी तुम्हारी नई नई पोस्टिंग है। हाँ हाँ, नहीं नहीं, सुनो मेरी बात, कहो। और सुनो सिपाहियों और गौर से, अरे मेरा जो सुनो सिपाहियों गौर से, मेरा जो फरमान और ड्यूटी देना और ठीक से और रहना विदेशी नागरिक हूँ, ये मेरा जहाज है। हाँ, इसमें बहुत काफी माल लगा है। सही बात है। तुम्हें बहुत सख्ती से ड्यूटी देना है। क्यों नहीं, हम बराबर ड्यूटी देंगे, सुबह शाम से सुबह 5 बजे तक। खड़े हो जाओ उधर, और एक इधर खड़े हो जाओ। बेटी, बेटी, बोलिए पिताजी, क्या है? बात ये है, सिपाही आ चुके हैं, बाहर दरिया के किनारे खड़े हैं, उनसे मेरी बातचीत भी हो चुकी है। अच्छा, लेकिन अब बाकी कितने दिन बचे हैं? अरे सुनो मेरी बात सुनिए। तो 6 दिन की 6 माह यानी 6 दिन बाकी रह गए, आखिर तैयारियां शुरू कर दी, मन में लड्डू फूट रहे हैं। हाँ, हाँ, लेकिन बहन, हम दोपहर के लिए सिपाही मंगवाए हैं, इसलिए कि हमें शहर जाना होगा,
कुछ खाने पीने की चीज खरीदना कोई होगा। बात नहीं, जाइए। तो ये पहरा देंगे और इनकी देख रेख थोड़ा तुम करोगी। आज हम थोड़ा आराम करना चाहते हैं। अरे ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या यूं ही कहीं ये जान वफा हम क्या करें, लुटे दिल में दिया जलता नहीं, हम क्या चलेगा, अब केवल 6 दिन की बात है। सिपाहियों की देख रेख करना, मेरा इंतजार करिए। मैं आराम करता हूँ। मुन्ना, कुछ बात कहो, कुछ बात कहो जिसमें मिटे ये तन्हाई। सुनिए भैया, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहो। अरे सरवर वीर कहो कुछ बात भैया, कहो। अरे सरवर वीर कहो कुछ बात, इससे कटे हमारी रात। सरवर वीर देखिए भैया, कोई बीती बात बताइए, इसलिए भैया मुझे नींद बहुत आ रही है। पहले ये बताओ, मैं अपनी बीती कहूँ कि पर बीती कहूँ? अपनी बीती बताइए भैया। अपनी बीती कहूँ? हाँ भैया, अपनी बीती कहो। भैया, अगर मैं अपनी बीती कहूँगा तो तुम रोने लगोगे। भैया अपनी बीती बताइए आप। एक समय की बात है मुन्ना, क्या? एक समय की बात है, कुछ साधु आए थे और हमारे पिताजी से सारा राजपाट धन धाम सब छलिया ने छल लिया, क्या दान में मांग लिया और हमारे पिताजी ने सब कुछ दे दिए। तो क्या हुआ भैया? देने के बाद एक ढाबा में गए भटियारी के पास, तो भटियारी माँ ने हमारे साथ बहुत बड़ा जुर्म ढाया और हमारी माँ को उसने न जाने कहाँ पे भेज दिया भैया। अब वो हमारी माँ मिले या ना मिले, हमें पिताजी से मुलाकात हो ना हो, इसलिए पिताजी को वो बैरी नदियाँ ने बहा ले गई। यानी भैया हम राजकुमार हैं? हाँ, एक समय हम दोनों अम्बनगर के राजकुमार थे। आज हम कहीं का नहीं रह गए मुन्ना, कहीं का। भैया हाँ, माँ कहाँ होगी? यही तुम कहाँ यही तो मैं सोचता हूँ। और हमारे पिताजी कहाँ होंगे, कहाँ नहीं होंगे? न जाने कहाँ होंगे, अब कहाँ उनसे मुलाकात होगी। हाँ भैया, न हमारी माता है न हमारे पिता है, है तो सिर्फ हम और तुम है। हाँ भैया, क्या बताएं, यह मुकद्दर का खेल था भैया, जो हमारे नसीब तकदीर में लिखा था वही भोग रहे भैया। बस मुन्ना बस, अब सुबह होने वाली है, 5 बजने वाले हैं और हम तलाशी देकर वापस चलेंगे। ठीक है भैया।
मेरा मुन्ना, मैं तुझे जब देख लेता हूँ तो ये सोच लो कि मेरे कलेजा दहल जाता है कि मेरा मुन्ना तो मेरे पास है। हाँ भैया, आओ आओ हमारे साथ। ठीक भैया, चलो। सौदागर साहब, सुबह के 5 बज रहे हैं। जहाज में कोई नहीं क्या? देखो बेटी, क्या बात है सिपाहियों? बात यह है कि 5 बज गए और हमारी छुट्टी का समय है। आइए आप तलाशी ले लीजिए और हमें ड्यूटी छोड़कर अब जाना होगा। हमें आप पे विश्वास है कि तुम चोर नहीं हो, तुम जा सकते हो। ठीक भैया, आओ चले। आओ आओ चल चलते हैं। ठीक। हे भगवान, ये तो मेरे सरोवर और नीर जैसे लग रहे हैं। ये बिछड़ी कहानी बता रहे हैं, जिसे सुन करके ये हूबहू मेरे ही बेटे हैं। लेकिन वो तो कब के बिछड़ गए। अब ये मिलेंगे तो मुझे कैसे मिलेंगे? इनके मिलने के लिए मुझे कोई उपाय करना चाहिए। सिर्फ एक ही तरकीब नजर आती है, जहाज में जितना माल है सब दरिया में फेंक देती हूँ और इन दोनों बच्चों पे इल्जाम चोरी का लगाती हूँ। राज दरबार में जब जाएंगे कहेंगे कि कोई गवाह है। जब सौदागर मुझे गवाही में ले जाएगा तभी ये बच्चे मिल सकते हैं, वरना कोई गुंजाइश नहीं है। चलते ही इसका माल सब दरिया। पिताजी गजब हो गया। हाय भगवान, लुट गए, बर्बाद हो गए। अरे हुआ क्या? अरे वो सिपाही सारा माल चुरा करके लेकर के चले गए। ये जहाज पूरा खाली हो गया। सब माल लूट ये तो पानी के ऊपर उतर आ रहा है। पिताजी हम तुम घबराओ नहीं, तुम यहाँ जहाज की देख रेख करो। मैं इसी वक्त महाराज के पास जाता हूँ। अभी मिल जाएगी। जाता हूँ। मर गया, बर्बाद हो गया, लुट गया। कहाँ से इन सिपाहियों को मैंने बुलाया? या मालिक, मेरी सारी कमाई बेकार हो गई, सारा धन मेरा लूट ले गया। महाराज, महाराज, बर्बाद हो गया, बर्बाद हो गया। सौदागर साहब, क्या बात क्या है? इतना परेशान क्यों हो? और महाराज, मैं मर गया और सच्ची रहा तो महाराज मैं मर गया और सच्ची राम और चोरी करना ए मेरी और आप ना घर का रहा ना घाट का रहा। सौदागर साहब, तुम्हें शर्म नहीं आती? क्या? मैंने तुम्हें रात भर के लिए, तुम्हारी हिफाजत के लिए 2 पहरेदार दिए, 2 सिपाही दिए। हाँ, उल्टा मेरे सिपाहियों पर चोरी का इल्जाम। वो चोर हैं, वो बदमाश हैं। मेरे सिपाही चोर हैं। हाँ महाराज, तो चोर हैं। शाम को कितने बजे पहुंचे? 5 बजे पहुंचे। सुबह आए कितने बजे? 5 बजे पहुंचे। शाम 5 बजे पहुंचे मेरे सिपाही और सुबह 5 बजे आए। हाँ, सारी रात तुम्हारी ड्यूटी किया। ड्यूटी किया, सारा जहाज का माल ढो करके बाहर ले गए। सौदागर साहब, जब मेरे सिपाही
सुबह 5 बजे वापस आ रहे थे, तब तुमने उनकी तलाशी लिया? महाराज, अगर उनकी मैं तलाशी ले लेता तो आपका और मेरा समझ गया, समझ गया। यानी तुमने उनकी तलाशी इसलिए नहीं लिया कि इसमें हमारा मान सम्मान खराब हो जाता। महाराज, मेरे साथ विश्वासघात हुआ। मैं नहीं जानता था कि ये इस देश में ऐसे भी शख्स पड़े हैं। सौदागर साहब, परेशान मत हो। अगर तुमने हमारे मान सम्मान को देखते हुए हमारे सिपाहियों की तलाशी नहीं लिया और तुम्हें ये शक है कि हमारे ही पहरेदार वो चोरी किए हैं, बराबर तुम्हारे सामने मैं बुलाता हूँ, बुलवाइए उन्हें। अगर वो तुम्हारे माल को जानते भी हैं अगर, तो तुम्हारा माल मिलेगा, परेशान मत हो। बुलवाइए महाराज। पहले तो मुझे विश्वास है कि मेरे सिपाही चोरी नहीं करेंगे। महाराज, ऐसा कभी नहीं हुआ। बैठ जाओ, परेशान मत हो। अभी मैं उन सिपाहियों को इंतजार करता हूँ, वो आते ही होंगे, क्योंकि जब वो ड्यूटी से आते हैं तो मेरे ही पास आते हैं। मैं इंतजार करता हूँ। महाराज की जय हो। जय हो महाराज जी। तो क्या रे नालायको, और किया तुमने गजब, अरे क्या रे अरे क्या रे नालायको, और किया तुमने गजब, और माल इनका चुराया नया ही शरम, और माल लाए चुरा कर जो वो रख दो यहाँ, वरना फांसी की तुमको सजा देंगे हम। बैठ जाओ सौदागर साहब। और माल लाए चुरा कर, और जो वो रख दो यहाँ, वरना फांसी की तुमको सजा दे। महाराज कहाँ रखा है? तो चोरी हमने अरे किया है नहीं, झूठा इल्जाम हमने लगाया। चढ़े चाँद से बाहर तो तुम हमें, चोरी हमने किया है नहीं चाहते। सच बताता हूँ मैं, झूठ बोलोगे, झूठ हम पे अफवाह। ड्यूटी किसकी थी? बेटी हम दोनों की थी। ड्यूटी तुम्हारी थी ना? हाँ महाराज। पहरा तुम्हारा था, माल का जिम्मेदार मैं सौदागर। कहाँ है माल? महाराज हमें जान से खत्म कर दो, लेकिन हमने चोरी नहीं किया।
एक बात याद रख लो, जब ड्यूटी तुम्हारी थी रोने धोने से काम नहीं, काम ड्यूटी तुम्हारी थी, पहरा तुम्हारा था। माल गया तो कहां गया, कितने बजे शाम को